Hello, hi, my name is महिमा यादव एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं निमसेट के बारे में, एनआईटी के बारे में एंड एमसीए के बारे में। सो अभी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है हम उन पे बात करते हैं कि जो हमारी लेटेस्ट की इन्फॉर्मेशन है वो क्या आई हुई है अबाउट निमसेट एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो। सो आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा और लास्ट तक देखना होगा जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर कोई डाउट है तो वो आप रेज कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। ओके, सो आज हम बात करते हैं कि एमसीए में जितने भी एनआईटी थे, राइट, अभी न्यू एनआईटीज ऐड होती जा रही है, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर है या लास्ट ईयर है एनआईटी पटना ऐड हुई थी। सो वी आर थिंकिंग, हम लोग सोच रहे थे कि जो भी अगर कोई नई एनआईटी ऐड होगी तो हमारी जो सीट्स हैं उसमें इंक्रीमेंट्स होंगे, राइट। सो बहुत सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का सोचेंगे। बट द थिंग इज़ कि लाइक इस टाइम पे जो हम लास्ट के 2 ईयर्स से देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि पहले मैंने एचसीयू में देखा, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या आप यूओएच कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, राइट। तो वहाँ की सीट्स में डिक्रीमेंट हुआ था, लाइक कम हो गई थी। पहले 60 सीट्स थी, 60 से 40 हो गई थी, राइट। आई थिंक सो आप में से भी लोगों को पता होगा, या फिर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आप मतलब मैंने मेंशन किया हुआ था कि कितनी सीट्स हैं, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था। तो अभी तक तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा था कि सीट्स कम हो रही हैं, कम हो रही हैं। और नाउ मैंने अभी देखा है कि लाइक ये चीज़ एनआईटी में भी हो गई है। ओके, सो ये बहुत कह सकते हो कि बड़ा डिसीजन है, बिग, लाइक मैं कुछ बोल नहीं सकती इसके बारे में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि एमसीए वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ना कि सिर्फ प्लेसमेंट्स में, एनआईटीज़ में, वो आगे भी चल के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, राइट। तो हम सोचते हैं कि पूरे इंडिया में अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एमसीए ऐड होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एमसीए की सीट्स कम करने का क्या मतलब है, धीरे धीरे हो सकता है कि आगे ये एमसीए को हटाकर सीधे लाइक बीटेक ही रखें, बीटेक या एमटेक रखे। ओके, सो ये हमारे लिए एक लैक है, लैक है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही मैं आपको यहाँ पे सारी सीट्स के बारे में बताऊंगी कि कहाँ पर सीट्स माइनस हो गई है और कहाँ पर अभी लाइक सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अबाउट द सीट्स। ओके, बट अब आपको थोड़ा सा फोकस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। आपका कंपटीशन थोड़ा सा और हाई हो चुका है यहाँ पे, बिकॉज सीट्स कम है और लोग ज़्यादा है, लोग ज़्यादा लाइक कह सकते हो आपकी बहुत सारे लोगों को अब नॉलेज ज़्यादा हो गई है कि एमसीए क्या है, क्या बनते हैं इससे। अगर हम मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं तो इसके थ्रू भी बन सकते हैं, कम पैसे में बन सकते हैं, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, राइट। सो उसके रहते आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को आपको लाइक अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है, बट आप जितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और मजबूत करना है। आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है जिससे कि आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। एज हम लोग अगर हम कंपेयर करते हैं एनआईटी और लाइक निमसेट और प्राइवेट कॉलेजेस में, तो प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें इंक्रीज कर रही हैं। अगर उन्हें लगता है कि 100 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं तो वो अपनी सीट्स को बढ़ा के 100 कर दे सके। लेकिन बट अगर हम देखें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर निमसेट है, एनआईटीज़ हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे वो माइनस कर देते हैं। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चे ज़्यादा आएंगे, फीस हमें ज़्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ या एनआईटीज़ होती है उन्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। उन्हें सिर्फ रूल्स से मतलब है। अगर वहाँ पे 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं या 5 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो वो 5 बच्चों को पढ़ाएंगे,
राइट। सो हम चलो बात करते हैं, देखते हैं कि कैसी कैसी सीट्स हैं, और ये इसकी पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर कितनी सीट्स कम हुई है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास में अभी 2 सीट्स हैं जो कि एनआईटीज़ की हैं, कि कहाँ पर अभी टोटल सीट्स कितनी है। सो हम फर्स्ट बताएंगे आपको कि पहले जो टोटल सीट्स थी एनआईटी में वो थी 951। राइट नाउ ये कम करके कितनी हो गई हैं, 813। सो आप देख सकते हैं कि इट्स लाइक आपको 100 सीट्स का लॉस है, 100 से भी ज़्यादा सीट्स का। ओके, सो यहाँ पे इतनी सीट्स कम हो गई है। अब हम कंपेयर करते हैं 1 बाई 1 एनआईटी वाइज कि कौन सी एनआईटी में कितनी सीट्स कम हो गई हैं। सो एनआईटी अगरतला में तो अभी भी टोटल 30 सीट्स हैं, वहाँ पे अभी इतना कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आया हुआ है। सो जैसे ओके, ओपी की सीट्स थी 11, पहले 11 थी तो अब 12 हो गई हैं। ओपी पीडब्ल्यूडी की सीट्स जो 1 थी वो हटा दी गई है। ईडब्ल्यूएस की सीटों में लाइक मतलब उन्होंने डिक्रीमेंट कर दिया हुआ है, कहीं पे ऊपर कर दिया है, कहीं पे नीचे कर दिया है। सो अभी हम टोटल सीट्स देखते हैं। एनआईटी अगरतला में ओपन कैटेगरी की जो सीट्स होती है जनरल की वो 12 है, ओबीसी 8 है, एससी 4 है, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 2 एंड पीडब्ल्यूडी ओपी, पीडब्ल्यूडी ओपी की 1 सीट है। एंड इसके बाद में पीडब्ल्यूडी ओबीसी की कोई सीट्स नहीं है, पीडब्ल्यूएससी की कोई सीट्स नहीं है, पीडब्ल्यूडी एसटी की कोई सीट्स नहीं है, एंड पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट्स नहीं है। तो टोटल यहाँ पे 30 सीट्स है। अब बात करते हैं MNNIT इलाहाबाद की। तो 45 सीट्स हैं जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 29 सीट्स हैं, एससी के लिए 16 है, एसटी के लिए 8 सीट है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी ओपी के लिए 2 हैं, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 2 हैं, रिमेनिंग 111। तो टोटल हमारे पास 116 है। तो इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं आई है कि आपके पास में पहले क्या थी अभी क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं MNIT भोपाल की। तो इसमें जनरल के लिए 44 थी, पहले भी 44 थी, अभी भी 44 है। एंड ओबीसी के लिए इन्होंने ओबीसी के लिए 30 सीट्स हैं, अब 29 कर दी गई हैं। एंड उसके बाद में एससी के लिए यहाँ पे 16 है, एंड पहले भी 16 थी। एंड एसटी के लिए 8 हो गई है, पहले आई थिंक सो पहले भी 8 ही थी। ओके, सो यहाँ पे एसटी के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, पीडब्ल्यूडी ओपन कैटेगरी के लिए 2, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 1 रिमेनिंग के लिए सारी पीडब्ल्यूडी 1 है। ओके, तो टोटल 115 है, और पहले भी 115 थी, यहाँ पे कोई डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आने के बाद में आई थिंक सो अभी जो मैं यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट देख रही हूँ वहाँ पे एनआईटी पटना का नाम नहीं है। ओके, एंड लास्ट ईयर मुझे एनआईटी पटना का नाम दिख रहा था, तो आई एम नॉट श्योर एनआईटी पटना का क्या सीन है। एंड बिकॉज ऑफ एनआईटी पटना मे बी ये डिक्रीमेंट आया हो, बिकॉज अब भी मुझे एनआईटी पटना का नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ओके, जो लेटेस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। एंड एनआईटी जमशेदपुर 44 30, ओपी के लिए 44 है, ओबीसी के लिए 30 है, एससी के लिए 16 है, एसटी के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, पीडब्ल्यूडी ओपी के लिए 2, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 1, पीडब्ल्यूडी एससी के लिए 1 ओके, तो 115 टोटल यहाँ पर भी है। एनआईटी कुरुक्षेत्र जनरल 25, ओबीसी 16, एससी 9, एसटी 5, ईडब्ल्यूएस 6,
देन 1 1 1 एंड ST EWS PWD के लिए कोई भी सीट्स नहीं है, तो टोटल 64 सीट्स हैं NIT कुरुक्षेत्र। NIT सेल्फ फाइनेंसिंग में कुरुक्षेत्र 12, जनरल OBC 8, SC 5, ST 2, EWS 3, PWD 1 1 एंड देन 32 टोटल सीट्स है। ओके, NIT रायपुर, उसके लिए जनरल के लिए 43 है, OBC के लिए 27 है, SC के लिए 15, ST के लिए 8, EWS के लिए 11, PWD OP 2, PWD OBC 1 1 1 1, टोटल 110। ओके, 110 सीट्स है। NIT सूरतकल, जनरल 22 सीट्स हैं, OBC 15, SC 9, ST 4, EWS 6 and then 1 1 then 0। ओके, सो टोटल 58 है NIT सूरतकल में। NIT तिरुचिरापल्ली, वहाँ पर जनरल 45, OBC 29, SC 16, ST 08, EWS 11 and then PWD OP 2, PWD OBC 2 and PWD SC 1, PWD ST 1, total 115। NIT Warangal, like general 22, OBC 15, SC 8, ST 4, EWS 6 and then 111 and total 58। एंड सो हम इस तरीके से काउंट करेंगे कि टोटल जो जनरल की NIT में सीट्स हैं वो है 314, OBC के 207, SC 114, ST 58, EWS 78, PWD OP 15, PWD OBC 11, PWD SC 7, PWD ST 5 एंड PWD EWS 4। तो टोटल हमारी जो सीट्स हैं वो है 813। ओके, एंड लास्ट ईयर यहाँ पे NIT पटना की कुछ सीट्स एडेड हुई थी। सो NIT पटना में सेल्फ फाइनेंसिंग की और NIT पटना दोनों की हुई थी 40 सीट्स। सो यू कैन थिंक कि लाइक 80 सीट्स तो ये अभी उस पर नहीं शो कर रही है। ओके, एंड मे बी सम अदर NITs में कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें उन्होंने माइनस किया हो 1115 16। नो, तो बेसिकली ये सीट्स यहाँ पे रिमेनिंग लाइक निकाली गई हुई है। और इसके बाद में अगर कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पर मुझे जो ऐसी लगे कि नहीं मिली है अभी मुझे, कैलीकट, यस, यहाँ पे NIT कैलीकट का भी कोई भी नेम नहीं शो करा है। मैं जो अभी सीट्स देख रही हूँ उसमें NIT कैलीकट का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये सीट्स मैं आप तक फॉरवर्ड कर दूंगी। सो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है NIT कैलीकट के बारे में कि वो पार्टिसिपेट कर रही है दिस ईयर और नॉट, वो MCA के लिए। ओके, एंड यहाँ पे जो ड्यूरेशन दिखा रहा है वो हमारा 3 इयर्स का है। MCA का जो ड्यूरेशन है वो हमारा 3 इयर्स का है। एंड ओके, बाकी की डिटेल्स अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए सो मैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में जाऊंगी, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। बिकॉज आई हैव टू आस्क एंड आई हैव आई थिंक कि लाइक मुझे एक मेल करना चाहिए वहाँ पे, या मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन देयर, क्या हो रहा है वहाँ पे एंड क्या होने वाला है। मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखनी है जिससे मैं आपको सही सही डिटेल्स पहुँचा सकूँ। सो अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आपको किसी भी चीज़ से कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन पे
भरोसा रखिए।